सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। नमस्कार। भारतीय संस्कृति विविधताओं में एकता का रंग दिखाने वाली संस्कृति है और इस संस्कृति में हम सभी जानते हैं अनेकों उत्सव और अनेकों पर्व शामिल हैं। इन पर्वों में से बहुत बड़ा पर्व कहलाता है दीपावली। विजय है ये सत्य की असत्य की पराजय, विजय है सरल की अहम की है पराजय, विजय है अच्छाई की बुराई की पराजय, विजय है प्रकाश की अंधकार की पराजय। प्रकाश की लालिमा, दीपों की लड़ी, उमंग उत्साह हर ओर, अद्भुत इस त्योहार की घड़ी। नए रंगों से स्वागत, नई सोच का उपहार, खुशियों की मिठास और भाईचारे का व्यवहार। ऐसा मधुरिम विजय पर्व है ये दिवाली का त्योहार, ऐसा मधुरिम विजय पर्व है ये दिवाली का त्योहार। तो आइए मिलकर शामिल होते हैं ओम पब्लिक स्कूल के साथ इस दिवाली उत्सव में। तो धैर्य से सुनिए। एक व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी छोटी सोच से दूसरों का मन भी मैला कर सकता है। माता कैकेयी जो मेरे स्वामी से इतना प्यार करती थी, वो इतनी कठोर क्यों हो गई? क्या आप जानते हैं मेरे स्वामी को वनवास क्यों भेजा गया? आइए देखते हैं। अरे ये क्या हुआ मंत्रा? उदास लग रही हो। हर तरफ उत्सव का माहौल है, तुमने अपनी ऐसी दशा क्यों बनाई है? तो क्या करूं? नृत्य करूं या मिठाइयां बांटूं? कैकेयी, क्या तुम सच में कुछ समझना नहीं चाहती हो? राम को राजा घोषित किया गया है, कल उनका राज्याभिषेक है, क्या तुम कुछ नहीं करोगी? हाँ मंत्रा, हाँ, मैं उत्सव मनाने जा रही हूँ। मेरा प्रिय पुत्र राम अयोध्या का अगला राजा बनने जा रहा है। और क्या हम इस पूरे भारतवर्ष में उससे अधिक सक्षम किसी और की कल्पना कर सकते हैं? आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ओह, मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। कैकेयी, क्या तुमने अपनी चेतना खो दी है? तुम क्या कह रही हो? तुम प्रसन्न क्यों हो? क्या तुमने एक बार भी भरत के बारे में नहीं सोचा? क्या वह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है? क्या राम ही तुम्हारे लिए सब कुछ है? यदि राम को राजा घोषित किया जाता है, अर्थात कौशल्या राजमाता होगी, राम भरत पर अपना अधिकार रखेगा। क्या तुम अपना शेष जीवन दासी के रूप में बिताना चाहती हो? क्या भरत को राम की सेवा करते देखना चाहती हो? मंत्रा, क्या अनाप बोल रही हो? तुम सोच भी रही हो? तुम किसके बारे में मेरे समक्ष बातें कर रही हो? अगर तुमने बचपन से मेरा पालन पोषण न किया होता तो इस उद्दंडता के लिए मैं तुम्हें कारावास में डाल देती। डाल दो कारावास में मुझे। अरे मंद बुद्धि,
से तेरा पालन पोषण किया है, तुझे अपनी संतान की तरह गोद में खिलाया है। तेरे सिवा इस बुढ़िया का है ही कौन? पूरा जीवन तेरे भले के ही सोचा है और आगे भी सोचूंगी। चाहे तू इसके लिए मुझे कारावास में ही क्यों ना डाल दे। स्पष्ट शब्दों में कहो मंत्रा, क्या कहना चाहती हो? हाँ तो सुन, मुझे इसका उत्तर दे। तेरा पुत्र भरत क्या राम के समान समर्थ नहीं है? क्या वह मजबूत और दयालु नहीं है? क्या वह योद्धा नहीं है? सोच कहते ही सोच, जब उसमें राजा बनने की संपूर्ण योग्यताएं है, तो फिर महाराज राम को ही राजा क्यों घोषित कर रहे हैं? क्या उन्होंने भरत को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का एक भी अवसर दिया? यह पक्षपात क्यों? क्या राजा दशरथ कौशल्या को तुझसे अधिक प्यार करते हैं? क्या वह राम को भरत से अधिक मान देते हैं? सोच कैकेयी, तुझे इसे बदलना होगा। तुम ऐसा नहीं होने दे सकती। हो सकता है कि मंत्रा सही हो, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। मुझे कुछ करना होगा। जिमी गवता कहिले उके भांति। देखा आपने, किसी भी व्यक्ति के गलत सोच को अपने अंदर ना आने दे। ऐसे व्यक्ति से हमें दूर ही रहना चाहिए। आजकल हम बहुत आसानी से वचन लेते भी हैं और देते भी हैं और अगले पल भूल जाते हैं, पर ऐसे नहीं है हमारे संस्कृति। हमारे समय में जब भी कोई वचन देता था तो उसे हर कीमत पर निभाता था। मेरे स्वामी कहते हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाए। देखिए किस तरह राजा दशरथ ने अपने वचन को निभाया। कैकेयी, तुम्हें क्या हो गया है? चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा है। तो कल राम का राज्याभिषेक है और तुम इतने उदास और व्यथित लग रही हो। क्या हुआ है प्रिय? हाँ, मैं व्यथित हूँ। मैं आपको अवश्य बताऊंगी कि मैं व्यथित क्यों हूँ, परंतु इससे पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैंने एक युद्ध में आपके प्राण बचाए थे और तब आपने भेंट स्वरूप मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। आपने मुझे वचन दिया था कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार आपसे कोई भी 2 वर मांग सकती हूँ और आप उसे पूरा करेंगी। आप किसी भी वरदान हेतु कभी मना नहीं करेंगी, चाहे वो जो भी हो। हाँ प्रिय, मुझे याद है। सब कुछ जो मेरा है वह पहले से तुम्हारा है। तुम मेरी रानी हो। मैं तुम्हें किसी भी वरदान से मना नहीं करूंगा। तुम अपनी इच्छा अनुसार जो मांगना चाहती हो मांगो। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है प्रिय? क्या इच्छा पूरी कर पाएंगे? सोच लीजिए महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि एक सूर्यवंशी राजा को अपने दिए गए वचनों से पीछे हटना पड़े। यद्यपि एक बार मैं आपसे अपनी वर मांगूंगी तो आप मुझे मेरे वरदानों से वंचित नहीं रख पाएंगे। हाँ प्रिय, आगे बढ़ो। मैं एक राजा हूँ और मैं अपने वचनों से कभी पीछे नहीं हटूंगा। महाराज, ये है मेरी 2 इच्छाएं। सबसे पहले आप राम को 14 साल के लिए वनवास दे देंगे। वहां उसे एक योगी की भांति ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करना होगा और सांसारिक सुखों से दूर सरल जीवन जीना होगा। क्या कही? और दूसरी इच्छा ये है कि केवल राम का नहीं, भरत का राज्याभिषेक करेंगे। आपको नगरवासियों के सामने भरत को अयोध्या का राजा घोषित करना होगा। तो ये है मेरी 2 इच्छाएं। क्या आप मुझे मेरा वर प्रदान करेंगे या एक कायर की भांति
मात्र मुहूर्त में अपने वचनों को भूल जाएंगे। बोलिए महाराज, बोलिए। कैकई, ये तुम क्या कह रही हो कैकई? क्या तुम्हारे मन में राम के लिए इतना ही प्रेम है? राम के लिए तुम्हारे हृदय में इतना विष भरा है? यह मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। बहुत हो गया। मैं आपकी इन कठोर टिप्पणियों को सुनने को इच्छुक नहीं हूँ। मैं केवल यही चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे 2 वरदान प्रदान करें। कृपया मुझे बताएं, क्या आप मेरे वचनों को पूर्ण करने जा रहे हैं या एक राजा अपने वचनों से पीछे हट जाएगा? मेरे लिए यह कैसी कठिन परिस्थिति है। हे भगवान, आपने मुझे यह दिन क्यों दिखाया? क्या करूं मैं? कैसे अपने वचनों से पीछे हटूं? क्या मुंह लेकर जाऊंगा मैं राम के समक्ष? हे कैकई, ये तुमने क्या कह दिया है कैकई? अब मेरे पास कोई विकल्प बचा ही नहीं है। अब मुझे अपने शब्दों को पूरा करना ही होगा। प्राण जाहि पर वचन न जाहि, प्राण जाहि पर वचन न जाहि। है ना एक अनोखी गाथा, एक पिता और एक राजा के बीच में फंसे महाराजा दशरथ। पुत्र के प्यार और राजा के वचन आसान नहीं था। राजा ने अपने वचन को चुना। हम सब को भी अपने शब्दों का मान रखना चाहिए। प्रभु कहते हैं कि संसार में माता पिता के समान पूजनीय और कोई भी नहीं। कोई पिता से बढ़कर स्नेही और माता से अधिक निर्मल कोई नहीं। संतान के जीवन में उसके माता पिता के वचनों का ही सबसे ऊंचा स्थान होना चाहिए। चलिए सुनते हैं श्री राम सीता माता से क्या कहते हैं। सीते, पिताजी ने मुझे अयोध्या से प्रस्थान करने और अगले 14 वर्ष वन में बिताने का आदेश दिया है। वहां मुझे योगी का जीवन जीना होगा। माता कैकेयी ने पिता से अपने 2 वर देने हेतु अनुरोध किया है, जिसमें से पहला वरदान मेरे लिए 14 वर्ष वनवास है। दूसरा वरदान ये है कि भरत को अयोध्या का अगला राजा घोषित किया जाएगा। मुझे पिताजी की आज्ञा का पालन करना होगा। उन्होंने मुझे विचार करने के लिए कहा है। स्वामी, आप जो भी निर्णय करेंगे मैं उसमें आपका साथ दूंगी। इसमें सोचना क्या है? वह मेरे पिताजी हैं और माँ कैकेयी ने भी मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। वह मुझसे बहुत स्नेह करती हैं। मुझे विश्वास है कि अगर वह चाहती हैं कि मैं 14 वर्ष वन में बिताऊं, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। मुझे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना होगा, चाहे वो कुछ भी हो। मैं जल्द ही अयोध्या छोड़कर वन में चला जाऊंगा। सीते, तुम मेरे माता पिता का अच्छे से ध्यान रखना। स्वामी, आप सत्य कह रहे हैं। हर किसी को अपने माता पिता के आदेशों और इच्छाओं का पालन करना चाहिए। यदि हमारे माता पिता की इच्छा ये है तो ऐसा ही हो। हम हर्ष के साथ इसका पालन करेंगे। मैं भी आपके साथ वन में आऊंगी। हम इन 14 वर्षों को एक साथ बिताएंगे। नहीं सीते, तुम भवन में रहकर माता पिता की सेवा करना। तुम इस वंश की वधू हो। मैं तुम्हारे कोमल चरणों को वन के पथरीले भूमि पर कठोर नहीं होने दूंगा। स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। मैं आपके सुख और दुख दूँ। मैं आपके कष्टों की भी उतनी ही भागीदार हूँ जितनी कि आपके सुखों की। आप जहाँ भी जाएंगे, जिस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करेंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी और उसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करूंगी। मुझे अपने साथ ले चले। इस संसार में नारायण के बिना लक्ष्मी कहीं वास नहीं करती।
परही न खाले, चले उकुमग पग परही न खाले, चले उकुमग पग परही न खाले। देखा आप सबने, पिता के इतने कठोर आदेश का पालन भी मेरे स्वामी ने हंस कर किया। माता पिता के आदेश को अपना धर्म समझे। आज एक सुविचार आप सब भी अपने मन में लाइए। माता पिता के आदेश हमेशा निभाइए। कदम पर साथ देने वाला, हर अवस्था में प्यार और साथ देने वाला, प्यारा सा रिश्ता है भाई और बहन का। देखिए मेरे स्वामी और भैया लक्ष्मण के प्रेम की एक झलक। भ्राताश्री, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? आप 14 वर्षों के लिए अयोध्या से निर्वासित किए गए हैं। आप एक योगी के रूप में वन में अपना जीवन व्यतीत करने जा रहे हैं। आप इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हाँ प्रिय लक्ष्मण, मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें ही माता पिता और इस राजमहल की सेवा करनी होगी और अयोध्या के प्रशासन में भरत की मदद करनी होगी। सीता ने मेरे साथ वन में आने का निश्चय किया है, इसीलिए अयोध्या में अब तुम्हारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। नहीं भ्राताश्री, मैं भी आपके साथ चलूंगा। यह आपने सोचा भी कैसे कि ये लक्ष्मण अपने राम के बिना एक पल भी रह सकता है? मैं इस राजमहल में क्षण भर भी व्यतीत नहीं कर सकता। मैं एक राजकुमार के जीवन का आनंद कैसे ले सकता हूँ जब आप कष्टों से भरा जीवन जी रहे होंगे? कदापि नहीं। मैं भी आपके साथ चलूंगा और वन में आपके सेवक के रूप में रहूंगा। कृपया मुझे अपने साथ आने दे। मुझे रोकने की चेष्टा न करे भ्राताश्री, नहीं तो आपका ये प्रिय लक्ष्मण आपके वियोग में अपने प्राण त्याग देगा। स्वामी तुम तजहु तकाह बसाए। ये वो रिश्ता है जिसकी पवित्रता और प्रतिष्ठा कभी कम नहीं होती। आप भी इस प्यारे से बंधन को प्रेम से निभाए। हृदय तो सब कुछ जानता है, किंतु क्रोध और ईर्ष्या के आगे बड़े बड़े बलवानों ने अपने घुटने टेक दिए हैं। स्वार्थ और लोभ हमेशा लोगों को गलत राह पर ले जाते हैं, किंतु यही पहचान होती है असली शौर्य की। और इसी परीक्षा में सफल हो भ्राता भरत इस संसार में पूजे जाते हैं। सीते, अनुज, लक्ष्मण, शीघ्र आओ, देखो कौन आया है। मेरा प्रिय भरत आया है। भ्राता राम, ये क्या हो गया? मैं कुछ दिनों के लिए नाना श्री के पास गया था और आपसे आपका राज सिंहासन छीन लिया गया। मुझे खुद से घृणा होने लगी है। ये क्या हो गया? भरत, सब कुछ ठीक है, इतने परेशान मत हो। पिताजी के स्वर्गवास से बाद तुम्हें पूरा अयोध्या और राजमहल में सभी का ध्यान रखना है। सभी माताएं कैसी हैं? माता कौशल्या और माता सुमित्रा आपके स्मरण में डूबी रहती है। और माता कैकेयी? मुझे नहीं पता। कृपया आप मेरे साथ अयोध्या वापस आइए। मैं घोर ग्लानि में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। आपको मेरे कारण अयोध्या छोड़ना पड़ा। मैं इस पाप के लिए स्वयं को कदापि क्षमा नहीं कर पाऊंगा। माता सीता भी आपके साथ इसी जंगल में रह रही है। मैं फिर कभी राधा जनों को ये लज्जाजनक मुख कैसे दिखाऊंगा? वह अयोध्या के गौरव व सम्मान है और अब मेरी माँ के कारण कठिनाई से भरा जीवन जी रही है। मेरी माँ, मेरा प्रिय लक्ष्मण सभी संसारिक सुखों से दूर है, यहाँ तक कि उसने आपके साथ आने के लिए अपना सब कुछ छोड़ चुका है।
आप तीनों की अनुपस्थिति में अयोध्या खोखली हो गई है। कृपया तुरंत लौटे और अपने सिंहासन पर विराजे। प्रिय भरत, यह मेरे लिए तुम्हारे हृदय में जो स्नेह है वो बोल रहा है। मैं सिर्फ अपने माता पिता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। अपने पिता के दिए गए वचन को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। मोह के जाल में मत फंसो भरत। अभी यह तुम्हारा कर्म भी है और धर्म भी कि तुम एक राजा के कर्तव्य को निभाओ और अयोध्या के हर संकट से बचाओ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत स्नेह करते हो। यही कारण है कि तुम मेरी इस वेशभूषा के लिए स्वयं ही दोषी मान रहे हो। लेकिन आश्वस्त रहो कि मैं यहाँ सुखी हूँ। इसे अपने बड़े भाई का एक आदेश ही समझ लो। अयोध्या वापस जाओ और राजा की जिम्मेदारियों को निभाओ। ठीक है भ्राताश्री, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं इसे निश्चिंत रूप में पूरा करूंगा। लेकिन मैं उस ठीक है भ्राताश्री, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं इसे निश्चिंत रूप में पूरा करूंगा। लेकिन मैं उस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा जो कि आपका है। कृपया मुझे आपकी पादुका दे। मैं आपकी अनुपस्थिति में उस सिंहासन पर आपकी पादुका को रखूंगा और सेवक के रूप में राज्य का कारोबार संभालूंगा। आपकी पादुका आपकी अनुपस्थिति में मेरा मार्गदर्शन करेगी और अपना सिंहासन अपने प्रिय राजा की वापसी की प्रतीक्षा करेगी। सादर भरत शीस धर लीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। ये थे मेरे स्वामी के अनुज भरत, जिन्होंने हमेशा सही को सही माना है। हमें जीवन में सही मार्ग चुनना चाहिए, ना कि आसान। लोभ मोह द्वेष को अपने मन पर कभी राज करने नहीं देना चाहिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर। Connection with Lord Rama and Ramayana. As you just saw your friends enact some of the scenes from Ramayana, this tale depicts so many human values and emotions and also tells us a way how to practice them in our daily lives. And I'm very sure that this is one tale or one story where we can identify ourselves with all of the characters. My dear children, sometimes when I think of Ramayana, my mind has some simple questions. Are these values only possible in Ramayana? Has the meaning of Diwali changed for us? Don't we have the values inside us now? Don't you think these are the questions we should be having the answers with us? हाँ, माना कि ये त्रेता युग नहीं है। हाँ, माना कि हमारा मन बदला है, नजरिए बदले हैं तो तरीके भी बदले हैं। जो नहीं बदली वो है सोच हमारी, नहीं बदला विश्वास हमारा। मन में संजोए हुए इन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ेंगे, ये फैसला हमारा। आज भी हम प्रभु श्री राम को याद करते हैं। आज भी हर साल कितने भव्य रूप से दिवाली मनाई जाती है। हर एक पर्व त्योहार हम आज भी उतनी ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं जैसे कि त्रेता युग में मनाया करते थे। Even though we may use fancy lamps instead of the earthen ones, Rangoli Designs has got a modern touch. We believe in updating ourselves every now and then, but
our values and traditions remain the same, deep to the core. We still believe in touching the feet of our elders. Teach our children to always choose truth over lies. Teach them to be selfless, be compassionate towards every other human. Whether it is bowing down to the sun or lighting a lamp in front of our tulsi, we still have our values deep within, lying intact, unchanged. My dear children, always have the right values within and celebrate every festival in its true spirit. Wishing you all a very happy Diwali and a safe one once again. And now we are going to show you some of the basic traditions followed in this festival. So be with us. माँ लक्ष्मी और अतिथि के स्वागत के सम्मान में बिछी ये रंग बिरंगी रंगोलियाँ आज भी प्रमाण है उसी संस्कार का जो हमें अयोध्या वासियों ने त्रेता युग में दी थी। कहीं पर लड्डू बन रहे होते हैं, कहीं पर कुछ रसगुल्ले बन रहे होते हैं, कहीं पेड़े, कहीं निमकी, कहीं गाजे, पता नहीं क्या क्या बन रहे होते हैं, है ना। आपके घर में भी ज़रूर कुछ ना कुछ बन रहा होगा। कितना सुखद त्यौहार है ये दिवाली का। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और देखते हैं। अब अतिथि देवो भव कहता है देश मेरा, कहती है मेरी संस्कृति। A saying that's rooted deep in our tradition. A string of flowers stacked at the entrance of our house tells how much we value our guests. Every guest is celebrated. Torans made with fresh flowers and leaves indicates a warm welcome and a sweet stray of Goddess Lakshmi in our homes. We are in love with torans made with fresh flowers and leaves, showing the warmth of our hearts, our homes ready to welcome our guests. We Indians are especially able to visualize Ma Lakshmi entering our homes on the auspicious occasion of Diwali. It is true that those who respect wealth, Goddess Lakshmi always fills their lives with prosperity. Respecting wealth in its true sense means spending it wisely. And what better than making a toran instead of buying one? It is true that we should not pluck flowers and leaves unnecessarily. But at the same time, what can match the sheer happiness of handpicking the flowers, putting it into the loops of the thread, and bringing out a gorgeous design for our homes? A handmade and a heartfelt toran to give a personal touch filled with the love and goodness to this Diwali. Light. Light is the replica of dignity, and dignity is the source of happiness. Dear children, let's kindle the lamp of knowledge and drive away the darkness of ignorance. Let's pray to our Almighty to give us grace so that we may always strive to keep our thoughts and hearts pure and free from all ill feelings and hatred. May we all become more selfless and generous towards others. Let's give wings to our brotherhood so that our brotherly love and feeling should not only be confined within the four walls of our tiny families. Let's extend the wall across the world, and with an open arms, let's welcome the concept of Vasudhaiva Kutumbakam with the aura of civility call. Civility call, to be more precise and relatively practical, let me explain you, children. Children, you all have must come across in your society that few of the our society members or the residents, they used to throw the wrappers in the society garden. They used to comb their hairs in the lobby. Somewhere even they used to spit tobaccos in their staircase. So all these things are just because they are not sincere and obedient towards their civility call. It's their selfish individual practice, which you all have to motivate them. You all have to make them aware, and we have to stop this. Come, I'll take you to our school to campus. I know it's a feeling of deja vu for each one of you.
Let's have a look. See how neat and clean the campus is. Not even a single wrapper or a single foot stamp on any of the walls I have found over here. And this is, children, just because you all, what your teacher has taught, the rules of the school, and on top of everything, you all have felt that Om Public School is your school, it's your property. So you are not supposed to damage your property. And I'm very proud on saying this. You all have sincerely and being very obedient towards your civility call and have maintained this. So kudos to all the children of OPS. घर मंदिर के आंगन में दिए हमने बहुत जलाए, आओ अब जगमगाएं, रोशन करे अपने हृदय के हर कोने को वासुदेव कुटुंबकम की भावना से। मन मस्तिष्क में शुद्धता का दीप जलाएं, न छल करे न छल से छले जाएं। आओ प्रार्थना करें घर घर की खुशहाली की और कोशिश करें बने एक मुस्कान उस एक उदास चेहरे की। Wishing you all a very happy, prosperous and meaningful Diwali. Enjoy your Diwali, children. Thank you.